दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। इसके पहले का मैंने प्रोनाउन का डेफिनेशन दे दिया था, फिर काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन दे दिया था। इसमें से कि मैंने बताया था कि ये 10 प्रकार के होते हैं। तो जो 10 थे तो उसमें से मैंने 2 बता दिया था, पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। अब आप लोगों को इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इसको अगर हिंदी में भी जानते रहेंगे ना तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो इसका हिंदी होता है निजवाचक, यानी जो चीज़ मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि अपनी की भावना को प्रतीत करे, अपना। और एक जो पोजेसिव प्रोनाउन मैंने बताया था तो वो क्या होता है कि एक अधिकार, वो मेरा मतलब वो अधिकार जमाना अलग होता है और अपने की भावनाएं अलग होती हैं। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम, इसका हिंदी हो जाएगा। तो इसमें आप कह सकते हैं, जैसे कि इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग है रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक, एक इम्फेटिक प्रोनाउन भी मैंने बताया था। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चीज़ वही रहेगा, बस ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। और जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो क्या रहेगा, उसका भी मतलब होता है बलवाचक, यानी किसी चीज़ को फोर्स करवा के करवाना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा लिख लीजिए कि फॉर्म द प्रोनाउन। showing the effect showing the effect on the subject। यहाँ भले ही सब्जेक्ट लिखा है, ये लिखा है कि सब्जेक्ट पर, लेकिन यहाँ मतलब सब्जेक्ट पर अपनी भावनाएं बताना है। तो इसमें इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हल्का सा, ये कोई डिफिनेशन नहीं है इसका, ये सिर्फ हल्का सा समझने के लिए है कि मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका डिफिनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग को सिर्फ समझना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि अगर हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए दे, सी, देम स्लेप्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम पूछेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में अब बस एक एक वर्ड लिख दे रहे हैं, जैसे कि हिम सेल्फ आएगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट में आया रहेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में आया रहेगा, तो जैसे हिम सेल्फ। दूसरा हो जाएगा जैसे हर सेल्फ। ठीक है, देखिए ये सब ऑब्जेक्ट में आया है। अगर हम लिखते कि हिज सेल्फ तो क्या होता है, ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। इम्फेटिक मतलब कि हिम सेल्फ हो गया, और माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, ये मतलब कि इम्फेटिक में हो जाएगा। जैसे अभी आप ये समझ लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स तो हो ही गया, फिर उसके बाद इट्स सेल्फ। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद आप ये देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि जब आप क्रिया का प्रभाव जब होता है ना खुद पर पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब लगाए हैं। ठीक, अब एक और देख लीजिए इसमें इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन में इसमें भी थोड़ा सा लिख लीजिए, प्रोनाउन स्ट्रेसिंग अपॉन द सब्जेक्ट। देखिए बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है कि आप इसमें जो होता है ये इफेक्ट सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है, और रिफ्लेक्सिव मतलब होता है अपनेपन, और इम्फेटिक मतलब होता है बलवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी होता है बलवाचक सर्वनाम। तो आप क्या करेंगे, इसको बल मतलब बल के थ्रू वो करेंगे। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए एग्जाम्पल, इसका भी यही होगा, लेकिन आपको उस समय अपने से समझना होगा। जैसे इसका एक वो देखते हैं,
जैसे एक सेंटेंस उसके बाद वर्ड से, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट को स्ट्रेस मतलब डाल रहा है ना कि यू योर सेल्फ कैन बेस्ट प्लान, मतलब तुम खुद का अपना प्लान बना सकते हो और भी बहुत अच्छा प्लान, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी चीज़ की व्याख्या कर सकते हो। तो यू योर सेल्फ, तो ये किस पे मतलब स्ट्रेस डाल रहा है, यू पर यानी कर्ता पर। तो ये, और इसमें क्या किया है, इसमें सिर्फ अपने की भावना प्रकट हुई है। इसका इसका भी एग्जाम्पल यही होगा, जैसे कि हर सेल्फ हो गया, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, थोड़ा सा इसी में कंफ्यूजन रहेगा आपको, हिम सेल्फ, देम सेल्फ तो रहेगा ही, देम सेल्फ्स। ठीक है, ये हो गया। फिर पांचवा, इसका एक देख लीजिए, डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डी, अब डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या करेंगे, इसमें संकेत, सबसे सिंपल यही है। ठीक है, डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में संकेत वाचक संज्ञा, जैसे किसी थिंग या फिर कोई पर्सन है, उसका हम क्या करेंगे, उसको हम संकेत देंगे। जैसे प्रोनाउन, सबसे सिंपल यही है, प्रोनाउन इंडिकेटिंग द पर्सन और थिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, थिंग और पर्सन यानी व्यक्ति या वस्तु को मतलब क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो इसका एग्जाम्पल सबसे सिंपल है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दिस इज माई बुक। ठीक है, तो किसी वस्तु को कौन इंडिकेट कर रहा है, ये दिस इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप कैसे लिखेंगे, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, जो इंडिकेट करे किसी को। फिर छठवां देख लीजिए, एक डिमोनिस्ट्रेटिव के बाद क्या रहेगा आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन भी बहुत सिंपल है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या करना है, जैसे कि देखिए, प्रोनाउन रेफरिंग, प्रोनाउन रेफरिंग टू एन इंडेफिनिट पर्सन और थिंग। अब इसका मतलब क्या है, कि मतलब ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी इंडेफिनिट यानी किसी अनिश्चित व्यक्ति को या वस्तु को, हमें पता भी नहीं है कि यह है कौन, या मतलब नहीं होता है कि अनिश्चित चीज़ को इंडिकेट करे। ठीक है, आप इसको क्या, इसका एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एक देख लीजिए, जैसे नो बॉडी केम टू सी मी, मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा। ठीक है, केम टू सी मी, नो बॉडी, कोई नहीं, मतलब किसी को नहीं देखा। तो इसमें क्या है कि किसी में कौन है, अनिश्चित, कुछ पता नहीं है। तो आप इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एनी बॉडी या एनी, ठीक है, सम वन, अब कोई एक, अब कौन है, ठीक है, फिर एनी बॉडी, सम बॉडी, ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से जो आएगा, जैसे कि कोई अनिश्चित हो, तो उसको क्या करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक, अब इसमें का सातवां देखिए,
डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई ग्रुप एक ही हो लेकिन उसमें क्या हो, अलग अलग सदस्य का बोध हो रहा हो। जैसे कि अगर हम कह देंगे कि जैसे लड़कियों का ग्रुप है फिर लड़कों का ग्रुप है, तो उसमें कह देंगे कि ईच गर्ल, यानी प्रत्येक लड़कियां, तो यानी हम वर्ग को तो अलग किए ना कि सिर्फ लड़कियों को मैंने बोला। और जैसे ईच बॉयज, तो उसमें क्या हो जाएगा, ईच बॉय में मतलब क्या हो जाएगा, लड़के का हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ लड़कों का। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, लिखिए प्रोनाउन रेफरिंग, प्रोनाउन रेफरिंग टू ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए क्लास। ठीक है, मेंबर अलग अलग रहेंगे लेकिन क्लास क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द गर्ल हैज़ ए बैग, मतलब कि प्रत्येक लड़कियों के पास बैग है। तो यानी हम सिर्फ लड़कियां, मतलब वर्ग तो एक ही है क्योंकि हम प्रत्येक लड़कियों के बारे में बात किए, तो वो तो ग्रुप ही हुआ ना। तो उसमें लेकिन क्या हुआ कि हम सिर्फ लड़कियों की बात किए, तो लड़कियां तो एक तो रहेंगी नहीं, मेंबर अलग अलग सदस्य हैं ना ये लोग, बस क्या हुआ कि ग्रुप एक है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए और भी, जैसे कि ईच अदर, वन एनदर, आइदर। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आप लोगों को कल बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो अभी मैं स्टार्ट की हूँ ना, तो उतना बड़ा मैं नहीं बनाती। ठीक है, थैंक यू सो मच।